बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है, जिसका असर अगले 3 दिनों तक झारखंड के दक्षिणी जिलों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसका ज्यादा असर ओडिशा और ओडिशा से जुड़ी बंगाल की सीमा पर ही होगा, लेकिन नमी का प्रभाव झारखंड की ओर भी होगा। इसलिए दोपहर के बाद हर दिन झारखंड में थोड़ी बहुत बारिश की आशंका जताई गई है। देखिए, मानसून के समय में दुर्गा पूजा है इस बार, और मानसून की अभी वापसी होने में थोड़ा समय है, तो थोड़ा सा बारिश से तो हल्का फुल्का दिक्कत तो ज़रूर होगी। बट यही उम्मीद है कि अगर सिस्टम नहीं बनता है तो सेकेंड हाफ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में कुछ मध्यम दर्जे का, कुछ हल्के से मध्यम दर्जे का कुछ बारिश हो सकता है। और उस टाइप का बारिश 1-2 घंटा मैक्सिमम ज़्यादा रहता है, कुछ जगह पे आधा घंटा रहेगा, कुछ जगह पे आधा 1 घंटा रहेगा। महालया के साथ ही दुर्गा उत्सव की शुरुआत हुई है। रांची में एक से बढ़कर एक पंडाल भी तैयार किए जा रहे हैं। सबके मन में यही सवाल है कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन पंडाल भ्रमण के लिए निकल पाएंगे कि नहीं। इस सवाल के जवाब में मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि बारिश तो होगी, लेकिन इतनी भी नहीं होगी कि जिससे कि लोगों को परेशानी हो। अमूमन 10 से देखते हैं हम लोग कि 10-12 तारीख के आसपास में झारखंड में विड्रॉल होता है, तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा। 5 तारीख बाद की स्थिति हम लोग देखेंगे, 5 अक्टूबर के बाद क्या स्थिति रहती है, उसके बाद ही विड्रॉल का। अभी तो तत्काल में कोई विड्रॉल का सिम्टम्स नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला कि एक और अभी तो ये जो सिस्टम है, इसके प्रभाव से आज में भी आप देखिएगा कि झारखंड में कुछ जगहों पे आपको भारी बारिश देखने को मिल सकता है। मौसम मानसून का है, इसलिए बारिश होना स्वाभाविक है और अब तक 19% ज्यादा बारिश हो चुकी है। हालांकि सितंबर महीने में बारिश का आंकड़ा कम रहा। मानसून विड्रॉल 10 से 12 अक्टूबर के बीच हो सकता है। तब तक बंगाल की खाड़ी में लगातार सिस्टम बनने की वजह से झारखंड में बारिश की संभावना बनी रहेगी। न्यूज 11 भारत के रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। गिरिडीह के डीसी और एसपी ने शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा संपन्न कराने को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और डीसी और एसपी ने पूजा समितियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं भी सुनी और जरूरी निर्देश भी दिया है। डीसी रामनिवास यादव से खास बातचीत की सहयोगी श्रीकांत ने को लेकर पूरे जिले भर से पदाधिकारी और पूजा समितियों की बैठक संपन्न हुई है। खुद उपायुक्त ने मॉनिटरिंग किया है, पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। सर, किस तरीके से निर्देश दिए गए इस बार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराने? सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, कुछ इशूज बताए। हम लोग क्योंकि पदाधिकारी भी साथ में यहीं पे मौजूद थे, सबको अपने निर्देश दिया है। जैसे हाई टेंशन लाइन खुले हुए हैं या रोड कहीं कहीं पे इशूज है, गड्ढे हैं, तो आरसीडी और आरईओ दोनों ही इंजीनियर्स यहाँ थे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम उसको पूजा से पहले तो अष्टमी से पहले दुरुस्त कर दें। साथ ही साथ कुछ लोगों का डिमांड था कि डिप्लॉयमेंट के बारे में, तो हम लोगों ने जितना फोर्स हमारे पास अवेलेबल है और जो उनको मिलने वाली है उसको असेस करके जिस पूजा पंडाल में जितनी भीड़ क्राउड होगी उसके हिसाब से हम लोग फोर्स का डिप्लॉयमेंट करें, जिससे कि जुडिशियली हम लोग सब जगह पे बराबर फोर्स दे सकें और सभी प्रखंडों में हम लोग बराबर फोर्स दे सकें। तो मेरा जिलावासियों से निवेदन रहेगा कि पूजा के समय अपने आस पड़ोस एटलीस्ट थोड़ा सफाई वगैरह करें और साफ सफाई का ध्यान दें, क्योंकि पूजा उन्हीं को करनी है, तो खुद अपने से भी थोड़ा उसमें ध्यान दें। बाकी हम लोग तो अपना करेंगे। नगर निगम से हमने प्रभारी को बोला है। पुलिस कप्तान भी मौजूद है। सब सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या गाइडेंस जो है पूजा समिति को दिए? देखिए, पूरे जिले भर में 201 से ज्यादा पंडाल बन रहे हैं और इसको लेकर के विशेष रूप से लोगों ने कहाँ पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करना है, प्लान हम लोग असेसमेंट करके उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेके इश्यूज जो आने वाले हैं उसको लेके स्लाइडर्स, बैरियर्स और कहाँ पे कितने फोर्सेस की नियुक्ति की जाएगी ट्रैफिक को लेके वो विशेष रूप से दिशा निर्देश दिया गया। और जो भी गाइडलाइंस है ऑनरेबल हाई कोर्ट के, बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में हम लोग नवरात्र का संपन्न कर रहे हैं। कई शहर की सड़कों को सर त्योहार में नो व्हीकल या नो वन वे जोन किया जाता है, तो इस बार इसको लेकर डिटेल जो है वो हम लोग 1-2 दिनों में निर्णय हो जाएगा, जिसमें कि कहाँ कितना नो वे का पॉइंट कहाँ रहेगा, नो एंट्री कहाँ रहेगा, कहाँ वन वे होगा, ये पूरा डिटेल जो है वो जानकारी आम जनता को दी जाएगी। सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराना और सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन
पूरी तरीके से अलर्ट है। अपने सहयोगी राहुल और गोल्डी के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से शिकार। बोकारो में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी जोरों पर है। एक तरफ पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पूरी तैयारी में लगी हुई है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह से बातचीत की संवाददाता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।